पैकेज इंस्टॉल करना है, तो ऑलरेडी rpm-q nginx करेंगे, इंस्टॉल्ड है। और सिस्टम ctl स्टेटस httpd भी देख लेता हूँ मैं। ये चालू है तो इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि 80 नंबर पोर्ट यूज़ आएगा तो उसको मिलेगा नहीं, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो etc के अंदर, nginx के अंदर, con.d के अंदर होती है। सॉरी, कॉन्फ कॉन्फ के अंदर है क्या, nginx के अंदर, nginx में मिल जाएगी तुमको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली nginx.conf। ठीक है, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पे आपके रूट लिखा होगा, लिसन एड्रेस वही 80 पोर्ट पे काम कर रहा है। इसका जो डॉक्यूमेंट रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है यूएसआर शेयर के अंदर nginx में एचटीएमएल। समझ में आ गया ना। जैसे एच टी टी पी टी का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वाई डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल होता है। इसका क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यूएसआर शेयर में nginx में एच टी एम एल। तो अगर मान लो अपन अभी कोई भी चेंजेस नहीं करते, सिस्टम सी टी एल स्टार्ट nginx करते हैं, तो स्टार्ट हो जाएगा। और सिस्टम सी टी एल स्टॉप फायर वर्ल्डी और सेट एंड फोर्स ज़ीरो चलाता हूँ। ठीक है, और आईपी है मेरा 171। तो अगर मैं इसके साथ आईपी के साथ पिंग करता हूँ, आई मीन ब्राउज़र पे जाके मैं करता हूँ 192.168.168.171। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, nginx का पेज आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो nginx का पेज है वो दिख जाएगा आपको। क्लियर है। तो ये पेज कहाँ से उठा के ला रहा है, ये इसका डॉक्यूमेंट रूट क्या बाय डिफ़ॉल्ट /usr में शेयर में nginx में html में। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक index.html पड़ा है ना। तो इसको खोल देते हैं अपन, मान लो यूएसआर शेयर के अंदर nginx में html के अंदर index.html को ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी टेस्ट पेज फॉर वेब सर्वर nginx लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ लिखी आ रही है ना, ये रही। उससे बनाइए कमांड से, है कमांड से बनाएंगे। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज इंस्टॉल होता है ना, उससे ही बनता है। तो यहाँ पे जैसे वेलकम टू nginx रेड हैट लिनक्स लिखा है ना, तो इसको अपन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कहाँ लिखा है। अभी दिख जाएगा तुमको। वेलकम टू ये ना रेड हैट इंटरवल लिनक्स, आप चाहो तो यहाँ पे एडिट कर दो, वैसे ही करके दिखा रहा हूँ बस मैं आपको टाइम पास के लिए। कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज नहीं हुआ है, तो अपने को इसकी सर्विस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको रिफ्रेश मारो, ये आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से काम ऐसे ही कर रहा है, बस इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। etc के अंदर, nginx के अंदर nginx.conf, राइट, ये फाइल होती है। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे httpd की थी ना, httpd कौन सी थी etc में, httpd में कॉन्फ के अंदर httpd.conf, याद है। याद है ना। तो इसी तरीके से इसकी है। अब आपको क्या है, जैसे मान लो कोई आपको अपनी वेबसाइट वगैरह कोई इसके अंदर भी वर्चुअल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप वर्चुअल होस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अपन एचटीटीपीडी में करी ना वर्चुअल होस्टिंग, 2 3 4 5 10 15 जितनी भी करनी है, आप वो भी यहाँ पे भी कर सकते हो। सबको पता है ना ये बात, प्रैक्टिस करके आए हो क्या। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप कर सकते हो। तो जैसे अपने को कोई दूसरी साइट बनानी है, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, vim/etc के अंदर nginx के अंदर com.d, वैसे जहाँ वहाँ पे भी होती है ना httpd के अंदर com.d डायरेक्टरी होती है वर्चुअल होस्टिंग के लिए। कहाँ पे, httpd में अपाचे में, उसी तरीके से यहाँ होती है। तो आपने इसमें नाम दे दिया site1.conf नाम की कोई फाइल को होस्ट करना है आपको। इसमें भी एक लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसकी वर्चुअल होस्टिंग के लिए ऐसे पूरा लिख सकते हो।
तो यहाँ पे सर्वर की डिटेल हो जाएगी, 18 नंबर पोर्ट पे काम करेगा। मेरे जो पेज है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम, इंडेक्स डॉट एनजेनिक्स, डेबियन एच टी एम एल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सर्वर नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम रवि इन्फो या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रवि इन्फो के नाम से जाना जाए। सर्वर नेम याद है ना आप लोगों को? हाँ। अरे चीज सेम ही हो रही है, लिखने का तरीका बदल रहा है, वहां पे भी तो सर्वर नेम होता है। वेबसाइट में देते हैं ना सर्वर नेम। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट, ये जो आपका डॉक्यूमेंट रूट है जहाँ पे आप आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो भी आपका कोड है वो आप रखोगे। तो आपने यहाँ पे दे दिया वैर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू रवि डॉट इन्फो में एच टी एम एल में लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना बंटी? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? वो इसलिए नहीं आ रहा, पहले वाला नहीं आता तुमको? एच टी टी पी क्यों नहीं आता? नहीं। हाँ बोल। एक ही मशीन के ऊपर बनाना है, एक ही मशीन पे मतलब 171 के ऊपर ही। क्या सब कुछ क्या होता है? हाँ हाँ पूछ, अरे बोल क्या मतलब क्या ये? सर यही मुझे भी कंफ्यूजन है कि जो अपन ये तीनों मतलब कर रहे हैं ना अपन, एक तो लाइक डीएनएस हो गया, क्लाइंट और सर्वर, तीनों के लिए तीन अलग अलग मशीन चाहिए ना? क्यों चाहिए? प्रैक्टिस के लिए एक पे भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आप एक पे ही हुआ है सारा सर्वर या किसी और? इंजीनियरिंग से एक पे हुआ है। सर इंजीनियर का वर्क जैसे सर होस्ट में एंट्री कर रहे हैं वो एक मशीन पे, और जो लाइक अपन वेब सर्वर चला रहे हैं वो दूसरी मशीन पे, ये पूछना चाह रहे नहीं ए मैं तुम ये पूछ रही हो, रुको एक सेकंड, तू क्या पूछा है वो बोल। हैं सर। ये स्टॉप इंजीनियरिंग्स, मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग्स को स्टॉप कर दिया। ठीक है दोस्तों। और अपनी जो बाय ये है विम स्लैश ई टी सी के अंदर नहीं ई टी सी के अंदर एच टी टी पी डी के अंदर कॉन डॉट डी में कुछ बनाया हुआ है क्या मेरा? कॉन कॉन डॉट डी के अंदर साइट वन साइट टू साइट थ्री ये सब बनाई हुई है ना? तो अपन एक काम करते हैं, सी डी स्लैश ई टी सी के अंदर एच टी टी पी डी के अंदर कॉन डॉट डी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। बैठ गए? यहाँ पे कॉपी करते हैं साइट वन को साइट फोर पे कर देते हैं। ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? विम, इसको एडिट कर देते हैं विम साइट फोर। और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम, इसको कहते हैं www.fb.com। और यहाँ पे स्लैश एफ बी कर देते हैं। और यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर दो, लॉग्स कहीं और बना दो। ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं कि www.fb.log में बना देना है यार, कुछ भी नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो हमारी डायरेक्टरी होगी वो कौन होगी? एफ बी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? एम के डी आई एस स्लैश एस आर वी में एफ बी नाम का हमको नया प्रोजेक्ट मिल गया, हम गए। सही है? सी डी स्लैश एस आर वी में एफ बी में जाके बैठ गए। यहाँ पे हमने बना दिया क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सॉरी टच। सही है? अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फेसबुक खोलता हूँ, facebook.com खुल गया। ठीक है? एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे कैसा पेज बनाते हैं, यहाँ पे जाते हैं व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स पे गया, इसका सोर्स कोड दिख रहा है थोड़ा सा पेज का एचटीएमएल, इसको कंट्रोल ए किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। कर लिया। अब मैं गया यहाँ पे, अब मैंने इसको कर दिया पेस्ट, कर दिया पेस्ट फेसबुक को। और यहाँ पे सेव किया सिस्टम सी टी एल, सिस्टम रीस्टार्ट एच टी टी पी डी। ठीक है? अरे यार, एच टी टी पी डी की सर्विस चालू हो जाएगी अभी अपनी, हो गई। ठीक है? और मैं एक बार इसको ब्राउज़र से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ब्राउज़र के लिए मैं इसके अंदर sudo विम स्लैश ई टी सी के अंदर होस्ट के अंदर एंट्री कर देता हूँ। मेरा पासवर्ड तुमको बता देता हूँ, खोल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया,
अपना सर्वर वही है ना, 171 है। और यहाँ पे www.fbbat.com कर देता हूँ। कोई तकलीफ है कैसे किसी को? अब देखो, मैंने क्या किया, www.fb.com को हिट मारा, खुल गया पेज, सेम पेज दिख रहा है। होएगा नहीं होएगा, ये देखो सेम पेज आ गया। और इस पेज और इस पेज में कोई अंतर दिख रहा है क्या तुमको? मस्त सेम है ना। अब मैं क्या करूँगा, मान लो ये लोकल पेज मैंने अपने यहाँ पे लोकल बना लिया। बच्चे आए मेरे यहाँ पे, मैं मेरे से किसी ने पूछा सर यहाँ पे फेसबुक खोलना, मैंने खोल ले। fb.com मैंने उसको आईपी दे दिया, उसने fb.com खोला। fb.com करके उसने क्या डाला, यूजर नेम पासवर्ड डाला। और जैसे मैं यहाँ पे कोई यूजर नेम डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, है, अरे सुन तो सही, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो मैं बोल दूँ शायद यार इंटरनेट खराब होगा, पता नहीं। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग आता है तो मैं क्या करूँगा, इस पेज को सेव करा लूंगा मेरे। तो मेरे पास उसका क्या आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। आएगा नहीं, आराम से आ जाएगा। क्योंकि मेरे वेब सर्वर पे तो हिट मार रहे हो तुम। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वेब सर्वर पे, तो लॉग बनाया ना मैंने इसके, तो कैट वेर लॉग के अंदर और एफ बी क्या था, वेर लॉग के अंदर, इसमें एच टी टी पी डी में लिए थे क्या मैंने? हाँ, कैट वेर लॉग एच टी टी पी डी के अंदर लिए, डब्ल्यू 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 डॉट कहाँ, एफ बी डॉट एल पी, ये है ना, ये नहीं, fb.this। तो इसके अंदर बस मेरे को थोड़ा सा कुछ माथापड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे करा दूंगा कि ये जो आ रहा है ना यूजर नेम पासवर्ड का, वो जो पेज है अभी तो कॉपी पेस्ट किया है मैंने, थोड़ा एचटीएमएल वाले के साथ बैठ के एक फटाफट फॉर्म बना लूंगा ऐसा कैसा, यूजर नेम पासवर्ड हिट करेगा तो मेरे सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा उसका यूजर नेम पासवर्ड। और मैं उसको क्या दिखा दूंगा, नॉट फाउंड समथिंग का कोई एरर पे दिखा दूंगा, वो सोचेगा मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। और मैं भी कह दूंगा यार इंटरनेट नहीं चल रहा है, शायद पता नहीं इशू आ रहा है। और फटाफट जाके इसको बंद कर दूंगा और उसको फटाफट जाके इंटरनेट से रिडायरेक्ट करा दूंगा, फिर वो अपना लॉगिन करता रहेगा। और मेरे पास उसका क्या आ गया, करूँ मजे समझ में आया क्या? सुनो लेकिन ये ऐसे, अब देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप है ना सही वेबसाइट के पास गए हो या नहीं गए हो। कई बार होता है ना, आप लोगों को मना किया जाता है कि गूगल के पहले लिंक पे या उस पर क्लिक मत किया करो। आपको मना किया जाता है कि जैसे कोई ज़्यादातर जैसे एयरटेल का कॉल सेंटर हो गया या पेटीएम का कॉल सेंटर हो गया, तो लोग सर्च करते हैं कि बात करनी है पेटीएम कॉल सेंटर नंबर एंटर, तो उस पर एक नंबर आता है आगे, तो उसके लिए मना किया जाता है आप लोगों को कि आप उन नंबर पे कॉल ना किए रहें, एप्लीकेशन में जाके उधर से कॉल करें। क्योंकि वो किसी का डाला हुआ है 180000, वो आपको फ़ोन कर, भैया मेरा पेटीएम नहीं चल रहा, ठीक है तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड बताओ फटाफट, मैं आपको देखता हूँ, एक ओटीपी आएगा वो देना, और शट शुट शुट सब गायब। समझ में आ रहा है? तो मुद्दा ये है कि आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो ये कैसे पता चले कि वो वेबसाइट सही है या गलत है। क्योंकि जनरल आदमी क्या करता है, आदमी ऐसे करता है, गूगल पे जाता है, SDFC नेट बैंकिंग, ये तो लिखता है, और जाके SDFC नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता है, यही तो होता है। अब ये कैसे कंफर्म कर है, अरे बात समझ में आ रही है क्या? कुछ कंफर्मेशन तो दो कि मैं सच में HDFC से बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये जिम्मेदारी है पूरी ब्राउजर की, ये जिम्मेदारी है कंपनियों की, ये पूरी जिम्मेदारी है कि तुम सही वेबसाइट तक पहुंचो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? और आप जो यूजर नेम पासवर्ड डालते हो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाए, ना कि प्लेन टेक्स्ट में फ्लाई करे। क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में फ्लाई करेगा तो कोई भी उसको रीड कर सकता है। समझ में आया ना? तो इसके लिए सारा अब क्या चलता है, आपका पूरा HTTPS चलता है, क्या चलता है, HTTPS 443 पोर्ट पे चलती है ये, पोर्ट नंबर 443 पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाँ हाँ, समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए अपने को क्या, अब HTTPS पढ़ना पड़ेगा कि HTTPS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जैसे एग्जांपल दो, जैसे मान लो तुमको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है,
ठीक है, पुलिस वाला पकड़ता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपसे लाइसेंस मांगता है। लाइसेंस मांगता है तो उसको कैसे पता लगता है कि लाइसेंस सही है या गलत है? नंबर से। अच्छा, वो नंबर याद है उसको तेरे? शक्ल देख के? नाम देख के? नाम देख के पता लगता है कि लाइसेंस ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? फिर कैसे पता लगता है? किसका साइन होता है, मेरे को तो नहीं दिखा आज तक। है? मशीन में कौन डालता है? हाँ होता है ना, लोगो होता है ना एक, चमकीला सा एक लोगो होता है ना, उससे पता लगता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, पहले क्या होता, नए नए लाइसेंस आए थे, नई नई फोटोकॉपी मशीन आई थी ना, कलर वाली, तो हम क्या करते थे, वो फोटोकॉपी करा लेते थे। तो हम, क्योंकि हमको ये बोला जाता खोना नहीं चाहिए, तो ओरिजिनल तो रखते थे घर पे, और डुप्लीकेट ले ले घूमते थे। अंकल जी अरे ये तो डुप्लीकेट है, क्योंकि उनको वो फोटोकॉपी के अंदर वो लोगो नहीं दिखता ना। अरे बात समझ में आई क्या? तो आपका जो पुलिस वाला है, तो उसके दिमाग में एक चीज प्रिंट है कि ये लोगो होना चाहिए। अगर ये लोगो नहीं है तो, समझ में आया? तो उसी तरीके से आपकी जो वेबसाइट्स होती है ना, इनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। क्या होती है? सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसको एसएसएल सर्टिफिकेट बोलते हैं। एसएसएल, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। इसके कई काम होते हैं, उनमें से एक काम क्या है कि आपका पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड जो होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में एक तो फ्लाई करना चाहिए। दूसरा, आपका ऑथेंटिकेशन होता है कि आप सही हो। जैसे आपकी कंपनी है कोई भी, तो आपकी कंपनी की वैल्यू वगैरह ये कौन करता है डिसाइड? सीए तो बना के दे देता, ऑडिटर करता है, ऑडिट करता है। एक ऑडिटर होता है ना, वो ऑडिट करके देता है कि ये कंपनी का वैल्यू है, ये चीज़ है, ये सही है, मैंने इसको साइन कर दिया। होता है ना सर? पता है ना थोड़ा थोड़ा? तो मैंने उसको साइन कर दिया है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कौन होता है? सीए होता है। सीए होता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। क्या होता है? तो एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी बनी हुई है जो आपको वेरीफाई करती है कि ये कंपनी सही है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट को दिखा के आप दुनिया में बोल सकते हो कि मैं सही हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करो आप। समझ में आया? तो सीए साइन सर्टिफिकेट दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, एक सीए से सर्टिफिकेट लिया जाता है। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जब हम टेस्टिंग वगैरह के ऊपर होते हैं, सेल्फ साइन कर लेते हैं, खुद को ही सर्टिफाइड कर लेते हैं, और उसमें बताते हैं कि हम सही हैं। लेकिन वो मार्केट में वैलिड नहीं होगा। और सीए साइन सर्टिफिकेट क्या है कि मैं मार्केट से वैलिडेट कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? तो ये सारे जो काम करने को एसएसएल सर्टिफिकेट इशू करना बोलते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट, तो आज आप दुनिया की कोई भी अधिकतर वेबसाइट खोलोगे वो एचटीटीपीएस पे ही खुलती है बाय डिफॉल्ट। ये देखो, एचटीटीपीएस, और ये ताला बना हुआ आता है ना, कनेक्शन, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देख सकते हो अंदर जाके आप, किसी भी कोई सी भी, जैसे आप कोई सी वेबसाइट खोल दो, आप फ्लिपकार्ट खोल दो, कोई सी भी, दुनिया आजकल तो सब एसएसएल पे ही चलता है। ये देखो एसएसएल है ना, एचटीटीपीएस आ गया ना ऊपर। तो ये कितने पोर्ट पे, 443 पोर्ट पे चल रहा है। और यहाँ पे आप जाके इसका सर्टिफिकेट व्यू देख सकते हो, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे जाओगे व्यू सर्टिफिकेट आएगा। कहाँ पे, एक सेकेंड, मोर इन्फॉर्मेशन में इधर आ जाता है ये मेरे, और व्यू सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक साल के लिए वैलिडेट है ये, 2 जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक का। तो ये पूरा इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की के ऊपर काम करता है ये पूरा। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा? तो ये पूरा साइन कर रखा है इसने, ये इनका सीए, इस कंपनी के से साथ साइन है ये, इसको वैलिडेट कर रखा है इन लोगों ने। ये फ्लिपकार्ट का है, इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर है, से सर्टिफाइड है, कोलकाता इनकी लोकेलिटी है, ये सब। क्लियर? तो आप कोई सी भी दुनिया की वेबसाइट खोलोगे ना, आपको दिखेगा, जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की खोलते हैं अपन। 5 10 मिनट हो गया। यहाँ पे जाओगे तो ये देखो एच टी टी पी एस आ गया ना, यहाँ पे कनेक्शन में जाओगे, मोर इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, व्यू सर्टिफिकेट करोगे, तो यूनिरा डॉट ए सी डॉट इन आ गया है।
यहाँ पे इस कंट्री से ये इन्होंने कर रखा है। 10 दिसंबर से लेकर 9 मार्च तक का 2000 इनका डीएनएस डी ये है, इनका डीएनएस नेम ये दे रखा है। आरएसए और डीएसए आरएसए एल्गोरिथम से इन्होंने एनक्रिप्ट कर रखा है पूरा। ठीक है। और इन्होंने लेट्स एनक्रिप्ट एक है, उसके थ्रू इन्होंने एनक्रिप्ट कर रखा है। सीए से वैसे सर्टिफाइड करा रखा है इन लोगों ने। ठीक है। तो फिर तो वो हैप्पी.com ओपन किया उसमें भी आता होगा। सब में आता है, हर चीज में आता है। आपने नो पे क्रिएट किया उसमें भी आएगा। नहीं आएगा, ये कहाँ आ रहा है, ये देखो ये नहीं आ रहा ना। तो ये ऐसी वेबसाइट आपको कहीं दिखती है तो आप मत खोलो उसको। आ रहा है ना ताला सा। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, अब जो अपनी वेबसाइट है तो उस पे हम सी एस साइन सर्टिफिकेट लगा भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। अब इसको अपन कल करेंगे। आप आज एनजिनिक्स वाला करो, ये वाला करो। सर रिकॉर्डिंग भेज देना आप। यार आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज भेज ही देता हूँ यार, मैं खुद ही टाइम देता यार। ओके सर।